बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्टर अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आ गए हैं। कल ही उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन रात उन्हें जेल में ही बितानी पड़ी थी और अब जमानत मिलने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन बाहर आ गए हैं और वो अब अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। उनके पिता उन्हें जेल से लेने आए थे और चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रवाना हुए अल्लू अर्जुन। तस्वीरें भी सामने आई जब उनकी गाड़ी घर के पास जाती हुई नजर आ रही है। 6:30 बजे के करीब ये रिहाई हुई और सुबह 6-6:10 के बीच में अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद जेल परिसर में पहुंचे थे और उन्हीं की गाड़ी में साथ में बैठकर अल्लू अर्जुन अपने घर की तरफ रवाना हुए। तो सुबह से ही उनके परिजन लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि कब अल्लू अर्जुन की रिहाई हो। कल डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें देरी की वजह से अल्लू अर्जुन को जेल में ही यानी कि चंचलगुडा जेल में ही रात बितानी पड़ी थी। हालांकि वकील जो अल्लू अर्जुन के वकील हैं अशोक रेड्डी, उनका कहना है कि आगे इस डिले के लिए हम लीगल स्टेप भी उठाएंगे। अल्लू अर्जुन जमानत पर बाहर आ गए हैं। सुबह अल्लू अर्जुन हैदराबाद की चंचलगुडा जेल से अपने पिता के साथ बाहर निकले। वो जेल के दूसरे गेट से बाहर निकले। अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से कल जमानत मिली थी, इसके बावजूद उन्हें रात भर जेल में ही रुकना पड़ा था, जेल में ही रात काटनी पड़ी थी। अल्लू अर्जुन जेल से छूटने के बाद अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बाहर निकले थे और अपनी गाड़ी में सवार थे अल्लू अर्जुन और मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और जमानत मिलने के बाद भी उन्हें रात भर जेल में ही रुकना पड़ा था। डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में देरी की वजह से उन्हें रात अपनी जेल में ही काटनी पड़ी थी, जिसको लेकर अल्लू अर्जुन के लॉयर्स ने कहा है कि वो देरी की वजह से भी यहां कार्रवाई करेंगे कि उनको बाहर निकलने में देरी क्यों हुई, कागजी प्रक्रिया में देरी क्यों की गई। तो अल्लू अर्जुन को जेल में रिसीव करने के लिए उनके पिता उनके ससुर पहुंचे थे और जेल से निकलने के बाद सीधा अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर पहुंचे अल्लू अर्जुन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अल्लू अर्जुन बाहर निकले थे। कल हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी। भगदड़ में महिला की मौत के मामले में जेल गए थे अल्लू अर्जुन। हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दी और इस बीच तमाम जो सितारे हैं वो उनके समर्थन में आ गए हैं। उनकी को स्टार रश्मिका मंदाना ने भी पोस्ट किया है कि इस पूरे मामले को लेकर एक ही व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना अविश्वसनीय है। इसके अलावा जो बॉलीवुड स्टार है वरुण धवन, उन्होंने भी अल्लू अर्जुन का समर्थन किया है। तो अल्लू अर्जुन जब जेल से बाहर निकले, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी बीच अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 थिएटर्स में बहुत अच्छा कर रही है, कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन भगदड़ में महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा था। हाईकोर्ट ने कल उन्हें जमानत दे दी थी, उसके बावजूद भी कागजी प्रक्रिया में देरी हुई और देरी की वजह से रात भर अल्लू अर्जुन को जेल में ही रुकना पड़ा। और हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, जेल से बाहर आ गए अल्लू अर्जुन, लेकिन रात भर जेल में ही उन्हें गुजारनी पड़ी क्योंकि कागजी प्रक्रिया में देरी वजह बताई जा रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाईकोर्ट ने हालांकि अल्लू अर्जुन को तुरंत फौरी राहत देते हुए इंटरिम बेल दे दिया था। शाम के 6 बजे तक उनको बेल के कागजात उनके वकीलों को मिल गए थे और उसको लेकर वो कोर्ट से जेल भी पहुंचे, चंचलगुडा जेल। लेकिन जेल प्रशासन ने कानूनी त्रुटियों का हवाला देकर, कागज की त्रुटियों का हवाला देकर उन्होंने डिले किया रिलीज को और आखिरकार अल्लू अर्जुन को पूरी रात जेल में बितानी पड़ी। अभी ये अपडेट है कि अल्लू अर्जुन की रिहाई आज सुबह हो गई। करीब 6:40 के आसपास में अल्लू अर्जुन की जेल से रिहाई हुई है। उसके बाद अल्लू अर्जुन सीधे वहां से अपने पिता के साथ निकलकर गीता आर्ट, जो उनके पिता के द्वारा स्थापित दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, उसके कार्यालय पहुंचे हैं। वहां पर वो अपने करीबियों से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर उनके वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है और उसके बाद अल्लू अर्जुन अपने घर पर, बंजारा हिल्स स्थित अपने घर पर पहुंचेंगे। घर के बाहर की अगर हम बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड्स घर के तरफ आने वाले दोनों रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हैदराबाद पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। यहाँ पर हैदराबाद पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। उम्मीद है कि आज दिन भर अल्लू अर्जुन के प्रशंसकों का, उनके चाहने वालों का, उनके पारिवारिक मित्रों का आना जाना लगा रहेगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि कई सारे जो बड़े नेता हैं तेलुगु स्टेट के, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हो चाहे तेलंगाना के हो, वो यहाँ पर अल्लू अर्जुन से मिलने पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन
मेगा स्टार चिरंजीवी के रिश्तेदार हैं। इनके एक और रिश्तेदार हैं पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा अल्लू अर्जुन का जो परिवार है वो काफी गणमान्य और काफी नामी गिरामी परिवार है तेलुगु राज्यों में। तो जाहिर तौर पे काफी सारे लोग जो हैं फैंस के अलावा वो यहाँ पहुंचेंगे और इसी वजह से यहाँ पर हैदराबाद पुलिस ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल आशीष, जाने माने परिवार से आते हैं अल्लू अर्जुन, और जिस तरह से आपने बताया भी कि समर्थकों की जो भीड़ वहां देखने को मिलेगी और इसी को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। इस बीच जहां कई सितारे अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में आ गए हैं, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आशीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही तरीके से मेंशन किया है, इस बात का जिक्र किया है कि राजनीतिक पलटवार भी शुरू हो गया है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अगर हम बात करें प्रमुख विपक्षी दल बीआरएस की, भारत राष्ट्र समिति की, जो तेलंगाना में प्रमुख विपक्षी दल है, उसके नेताओं ने खुलकर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार एक विंडिक्टिव तरीके से एक ख्याति प्राप्त एक्टर को, अभिनेता को गिरफ्तार करती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो केंद्रीय नेता हो भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी वैष्णव और अन्य बड़े वरिष्ठ नेता और राज्य केंद्र में मंत्री बंडी संजय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जो तेलंगाना से आते हैं, उन्होंने इस पर इस गिरफ्तारी का विरोध किया। उसके अलावा किशन रेड्डी, जो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, तेलंगाना से आते हैं, सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद से लगा का इलाका है, वहां तो उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर जो जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई अल्लू अर्जुन की, उसका विरोध जताया। तो जाहिर तौर पे बीजेपी और बीआरएस दोनों ने इस मुद्दे में कांग्रेस सरकार पर प्रहार किया है। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हमारी बात हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक महिला की मौत होती है भगदड़ में और एफआईआर में अल्लू अर्जुन का नाम है। वो भले बड़े अभिनेता हो, लेकिन चूंकि उनका नाम एफआईआर में है, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया थी जिसको किया गया।